साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी में अब आधार प्रमाणीकरण के बाद ही संपत्ति की हो सकेगी। रजिस्ट्री 1 फरवरी से होंगे बड़े बदलाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संपत्तियों के बैनामा में फर्जीवाड़ा रोकने लिए कड़ा निर्णय लिया है। फर्जी व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्री रखने के लिए आधार प्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू की गई है। 1 फरवरी से सभी उप निबंधक कार्यालयों में लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के तहत स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा सृजित सॉफ्टवेयर के माध्यम से दस्तावेजों के ऑनलाइन आवेदन एवं रजिस्ट्रीकरण के लिए उत्तर प्रदेश ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2004 प्रभावी की गई है। क्रैश हुई चांदी 72,000 गिरकर 3,32,000 पर आई। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में कल यानी 30 जनवरी को गिरावट हुई। सुबह के कारोबार के दौरान प्रॉफिट बुकिंग के कारण MCX पर चांदी 72,000 रूपए गिर गई थी। 1 किलो चांदी का भाव 3,27,000 रूपए पर आ गया था। सोने में भी आज सुबह के कारोबार के दौरान 15,000 रूपए 9% की गिरावट थी। 10 ग्राम सोना 1,54,000 रूपए पर आ गया था। सुप्रीम कोर्ट बोला स्कूलों में लड़कियों को फ्री सैनिटरी पैड मिले। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया कि हर स्कूल में लड़कियों को फ्री में सैनिटरी पैड बांटना अनिवार्य होगा। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग वॉशरूम बनाने होंगे। जो स्कूल ऐसा नहीं कर पाएंगे उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। सीएम योगी ने बढ़ाए मंत्रियों के वित्तीय अधिकार। 50 करोड़ तक की प्रोजेक्ट्स को खुद दे सकेंगे मंजूरी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए हैं। मंत्री अब 50 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट्स की वित्तीय स्वीकृति अपने स्तर से दे सकेंगे। वहीं वित्त मंत्री 150 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति दे सकेंगे। इससे ऊपर की परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी जरूरी होगी। अविमुक्तेश्वरानंद बोले, योगी 40 दिन में हिंदू होने का प्रमाण दें। प्रयागराज माघ मेला छोड़ने के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मुझसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा गया, मैंने वह दे दिया। मेरे प्रमाण सच्चे थे, इसलिए उन्हें मानना पड़ा। अब प्रमाण मांगने का समय पीछे छूट गया। अब मुख्यमंत्री को अपने हिंदू होने का प्रमाण देना चाहिए। हज यात्री अब खुद कर सकेंगे फ्लाइट बुकिंग। चयनित हज यात्री अब 29 जनवरी से 3 फरवरी तक अपनी उड़ानें स्वयं बुक कर सकेंगे। यह सुविधा सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी और एक बार बुक होने के बाद बदलाव संभव नहीं होगा। जो यात्री स्वयं बुकिंग नहीं कर पाएंगे उनकी उड़ानें हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा बुक की जाएंगी। यह वैकल्पिक सुविधा हज कमेटी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध है। मुरादाबाद में कांग्रेस नेता का बेटा लव जिहाद में गिरफ्तार। अमरोहा के एक कांग्रेस नेता का बेटा शाहरुख मुरादाबाद में लव जिहाद के मामले में गिरफ्तार हुआ है। शाहरुख पर आरोप है कि उसने आशीष बनकर मुरादाबाद में एक लड़की से अफेयर किया। इसके बाद उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाकर उसकी प्राइवेट फोटो और वीडियो बना ली। बाद में युवती को इस्लाम कबूल करके निकाह करने के लिए प्रेशर बनाया। इनकार करने पर फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दी। यूपी के 3 जिलों में इंस्पेक्टर समेत 13 दरोगा सस्पेंड। यूपी में सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े मामलों की विवेचना में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर पुलिस महकमे में बड़ी कार्रवाई की गई है। देवी पाटन रेंज के आईजी अमित पाठक ने एक इंस्पेक्टर और 12 दरोगा को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती जिलों में तैनात पुलिस कर्मियों के खिलाफ की गई है। यूपी में घर घर पहुंचेगी बिजली विभाग की टीम। यूपी सहित देश भर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर उठ रहे सवालों, उपभोक्ताओं की शिकायतों और व्यापक विरोध को देखते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक अहम निर्णय लिया है। मंत्रालय ने देश की सभी बिजली वितरण कंपनियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 9 फरवरी से 23 फरवरी तक स्मार्ट मीटर पखवाड़ा का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाए। इस पखवाड़े के तहत बिजली विभाग की टीम घर घर जाएगी, उपभोक्ताओं से जानकारी ली जाएगी। गाजियाबाद में बिना लाइसेंस के मीट दुकानें खोली तो होगी कार्रवाई। गाजियाबाद में मीट की दुकानों को लेकर डीएम रविंद्र मांदड़ ने सख्त निर्देश दिए हैं, जिसमें कहा कि पूरे जिले में यदि किसी भी स्थान पर बिना लाइसेंस के मीट बेचा गया तो संबंधित पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस मामले में डीएम ने खाद्य सुरक्षा के अफसरों को भी कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि मानक के अनुसार ही बिक्री हो सकेगी। 23 जनवरी को कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने खोड़ा क्षेत्र में मीट की दुकानों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया था।
यति नरसिंहानंद ने इस्लाम को बताया धरती का कैंसर। बागपत के बड़ा गांव में एक विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में गाजियाबाद डासना मंदिर के मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद ने हिंदुओं को संबोधित किया। उन्होंने हिंदुओं से संगठित रहने का आह्वान किया और कहा कि तभी हिंदुत्व सुरक्षित रह पाएगा। यति नरसिंहानंद ने दावा किया कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उनसे सरकार बनने पर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का वादा किया था, लेकिन यह कानून नहीं बना। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आयुष्मान कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय को मिल रहा है, क्योंकि उनके घरों में बच्चों की संख्या अधिक है। इस बार बजट से उम्मीद 300 नई ट्रेनों की घोषणा, संभव 13 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री हो सकती है। इनकम टैक्स की नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। इससे सैलरीड लोगों की 13 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। अभी 12,75,000 रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। वही पीएम किसान योजना की राशि 6,000 से 9,000 रुपए सालाना की जा सकती है। बीते 3 साल से इसे बढ़ाने की बात हो रही है। यूपी में घर बनाना हुआ महंगा, उत्तर प्रदेश में घर बनाना अब महंगा हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार ने ग्रेनाइट, मोरंग और अन्य उपखनिजों की दरों में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश खनिज परिहार नियमावली 2021 में संशोधन को स्वीकृति दी। यूपी में चेतावनी, आज 30 जिलों में भीषण ठंड कोहरा 3 दिन, फिर बारिश का अलर्ट। यूपी में बारिश के बाद फिर ठंड लौट आई है। अलीगढ़, झांसी समेत कई जिलों में विजिबिलिटी 10 मीटर तक सिमट गई है। ओस की बूंदें रिमझिम बारिश जैसी महसूस हो रही थीं। लखनऊ एयरपोर्ट पर 3 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार 31 जनवरी को उत्तराखंड और नेपाल से सटे मुरादाबाद, बरेली और बहराइच, श्रावस्ती समेत 30 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, यानी इन जिलों में बहुत अधिक घना कोहरा रहेगा। 30 से 40 किलोमीटर स्पीड से सर्द हवाएं चलेंगी, जबकि 33 जिलों में येलो अलर्ट है। यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ेगी, धूप निकलने के चांस कम हैं। यूपी में अब राजस्व भवनों के लिए 196 करोड़ 39 लाख 4 ही तहसील कलेक्ट्रेट भवन होंगे। आधुनिक योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में राजस्व विभाग से जुड़े कार्यालय और आवासीय भवनों के निर्माण मरम्मत के लिए कुल 196.39 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। इससे प्रदेश भर में तहसील, कलेक्ट्रेट और आवासीय परिसरों के कामों में तेजी आएगी। सरकार की मंशा इन भवनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की है, जहां एक ही छत के नीचे राजस्व संबंधी सभी काम हो सकेंगे। इससे आम लोगों को पटवारी, तहसीलदार के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योगी सरकार ने इस शहर के 43,000 घरों को दी बड़ी राहत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में सीवरेज सुविधा के लिए 721 करोड़ 40 लाख 41,000 रुपए की परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय की इस परियोजना से 17 वार्डों से 43,604 घरों को सेप्टिक टैंक से मुक्ति मिलेगी। इन घरों से निकलने वाले सीवेज न केवल वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण होगा, इससे 1,95,947 की आबादी सीधे लाभान्वित होगी। यूपी में मंत्री स्वतंत्र देव से नोकझोंक के बाद ब्रिजभूषण भड़के। यूपी के महोबा जिले के एक दिवसीय दौरे में आए जल शक्ति मंत्री का काफिला चरखारी विधायक ब्रिजभूषण राजपूत ने ग्राम प्रधानों के साथ रोक लिया। विधायक ने कहा कि विधानसभा में मुद्दा को उठाने के बाद भी जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है। विधायक और मंत्री के बीच हुई नोकझोंक के बाद अधिकारियों ने दखल दिया और विधायक और मंत्री कलेक्ट्रेट पहुँचे, जहाँ अधिकारियों की मौजूदगी में 1 घंटा से अधिक समय तक बैठक चली। हर स्कूल में छात्राओं के लिए बनेंगे अलग शौचालय। बिजनौर की जिलाधिकारी जसजीत कौर ने ऑपरेशन कायाकल्प की समीक्षा बैठक में बेसिक शिक्षा अधिकारी को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्कूल में बालिका छात्राओं के लिए पानी की समुचित व्यवस्था के साथ अलग शौचालय बनाए जाएं। गोमती एक्सप्रेस की आरक्षित बोगियों में भारी भीड़ के चलते प्लेटफॉर्म पर ही खड़े रह गए कंफर्म टिकट वाले यात्री। गाजियाबाद में गोमती एक्सप्रेस में भारी भीड़ के कारण 11 यात्री कंफर्म टिकट होने के बावजूद ट्रेन में नहीं चढ़ पाए। 25 जनवरी को हुई इस घटना में नवीन सिंह चौहान के परिवार के 16 सदस्यों में से केवल 5 ही सवार हो सके। यात्रियों ने 139 पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद रेलवे ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। यह घटना अनाधिकृत यात्रियों के प्रवेश की समस्या को उजागर करती है। सीएम योगी के सख्त निर्देश, कर्मचारियों के मानदेय तय समय पर बैंक खाते में पहुंच जाए। मुख्यमंत्री
योगी ने जिम्मेदार अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों जैसे आशा बहनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय हर माह तय तारीख को उनके बैंक खातों में पहुंच जाए। जिन योजनाओं में केंद्रांश मिलता है वहां राज्य अपने मद से मानदेय समय पर जारी करे ताकि किसी कर्मी को देरी न हो। यह व्यवस्था यथाशीघ्र लागू की जाए। अखिलेश बोले, भाजपा चाहती है गरीब पीतल के जेवर पहने। सरकार नहीं चाहती कि कोई गरीब व्यक्ति अपनी बेटी की शादी में जेवर खरीद सके। भाजपा चाहती है कि सभी लोग पीतल के जेवर पहने। जब से भाजपाई सोना खरीद कर रखने लगे तब से सोने के दामों में महंगाई आ गई। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कन्नौज में कही। वह गुरसहायगंज में पार्टी नेता अनिल आर्य के घर पहुँचे थे। सोने चांदी के बढ़ते दाम को लेकर उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। आयकर विभाग के सर्वे में फर्जीवाड़े का खुलासा। कानपुर रजिस्ट्री विभाग एक बार फिर आयकर विभाग की कार्रवाई की जद में आया है। गुरुवार को विभाग के जोन 3 में आयकर विभाग ने सर्वे किया। सिविल लाइंस स्थित कार्यालय में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। 6 घंटे की जांच में लगभग 3,500 करोड़ की विसंगतियों के साक्ष्य मिले हैं। आयकर विभाग को लगभग 800 करोड़ के टैक्स का चूना लगा है। फिलहाल रजिस्ट्री अधिकारियों को 10 दिन का समय देकर कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया है। महिला डॉक्टर के निकाह का गवाह शारिक गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के KGMU में महिला डॉक्टरों के साथ हुए यौन शोषण और जबरन धर्मांतरण मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है। गुरुवार देर रात चौक पुलिस ने मामले के एक और नामजद आरोपी शारिक खान को पीलीभीत के न्योरिया क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। शारिक पर आरोप है कि उसने आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक द्वारा महिला डॉक्टर के साथ किए गए कथित निकाहनामे में गवाह के तौर पर हस्ताक्षर किए थे। शारिक की गिरफ्तारी से कई राज्य खुल सकते हैं। बरेली मंडल के 4,000 किसानों के साथ महाघोटाला। बरेली मंडल के किसानों के साथ धोखाधड़ी और लूट का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने प्रशासन और सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आर्यधन फाइनेंशियल सॉल्यूशंस और आर्या कोलैटरल वेयरहाउसिंग नामक कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने बदायूं के बगरैन स्थित गोदाम से किसानों का करीब 10,000 क्विंटल गेहूं और धान जबरन ट्रकों में भरकर लूट लिया। गोरखपुर में 10 सेकंड में ढहा 3 मंजिला मकान। गोरखपुर के भट्टहट ग्राम पंचायत में नाले की खुदाई के दौरान 2 मकान भर भरा कर ढह गए। घर के बाहर मकान का मलबा इकट्ठा हो गया। हादसे में घर का काफी सामान खराब हो गया। परिवार के लोग ने घंटों की मेहनत के बाद अपना सामान मलबे से निकाला। परिजनों ने बताया कि हमने खून पसीने की कमाई से अपना घर बनाया था। 1 मिनट में सब तबाह हो गया। कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा 1 फरवरी को 38 केंद्रों पर 18,144 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आगामी 1 फरवरी को कनिष्ठ सहायक की मुख्य परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में शहर के 38 केंद्रों पर कुल 18,144 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। लखनऊ में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट से सऊदी अरब जा रहे एक विमान की शुक्रवार को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। उड़ान के कुछ समय बाद विमान में तकनीकी दिक्कत आ गई थी। सूत्रों के मुताबिक जब विमान मुंबई के पास पहुंचा तब केबिन प्रेशर में समस्या आ गई। इसके चलते कुछ यात्रियों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। हालात देखते हुए पायलट ने पहले मुंबई एयरपोर्ट से संपर्क कर लैंडिंग की अनुमति मांगी, लेकिन वहां से परमिशन नहीं मिली। शिष्य का दावा, शंकराचार्य से माफी मांगेगा प्रयागराज प्रशासन। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से प्रयागराज प्रशासन माफी मांगने को तैयार हो गया है। शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी योगीराज सरकार ने यह दावा किया है। उन्होंने बताया, शंकराचार्य अचानक माघ मेला छोड़कर वाराणसी चले जाएंगे। प्रयागराज के अफसरों को यह उम्मीद नहीं थी। वे सोच रहे थे माघ पूर्णिमा यानी 1 फरवरी के स्नान के बाद शंकराचार्य जाएंगे, तब तक उनको मना लेंगे। बनारस यूनिवर्सिटी में बवाल हॉस्टल के 30 से 40 छात्रों का हमला। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के 2 हॉस्टल के छात्रों के बीच गुरुवार को मारपीट और पथराव हुआ। घटना में पीजी के छात्र पीयूष तिवारी के सिर में गंभीर चोट आई। उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। आरोप है कि निष्कासित छात्र दर्शित पांडे, रौनक मिश्रा, अंकित पाल और विश्वजीत यादव ने रुइया हॉस्टल के गेट पर पीयूष तिवारी के साथ मारपीट की। घटना के बाद हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई। धीरेन्द्र शास्त्री बोले,
हम कुछ बोलेंगे तो दंगा हो जाएगा। बांदा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, हिंदू एक बात नोट कर लें, मुसलमानों को गाली देकर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदुओं को अपनी कुरीतियां सुधारनी पड़ेंगी, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। उनके यहाँ तो कटना ही कटना है, जहाँ देखो वहाँ कटना है। भगवान ही बचाए, हमें कुछ बोलना नहीं है, नहीं तो दंगा हो जाए। जालौन में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। जालौन में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय के निर्देश पर शुक्रवार को उरई नगर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सघन अभियान चलाया गया। नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद, लोक निर्माण विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कलेक्ट्रेट गेट नंबर 1 से मामू भांजा मजार तक कार्रवाई की। सहारनपुर में गंगोह रोड पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। सहारनपुर में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए शुक्रवार को वार्ड 26 में गंगोह रोड पर अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया। मानकमू बस स्टैंड से बड़ी नहर पुल तक चलाए गए। इस अभियान के दौरान 40 से अधिक दुकानों के बाहर किया गया अतिक्रमण हटवाया गया, जबकि करीब 30 दुकानदारों से कुल 19,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। बजाज फाइनेंस से 22 लाख का लोन लेकर संपत्ति बेची। बलरामपुर पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड से 22 लाख रुपए से अधिक का ऋण लिया था और गिरवी रखी संपत्ति को बेच दिया था। यह गिरफ्तारी सादुल्ला नगर थाना पुलिस द्वारा की गई। शाह बोले, असम में 64 लाख घुसपैठिए, 7 जिलों में इनका बहुमत। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को असम में बदलती डेमोग्राफी पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। गृह मंत्री ने कहा, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि उनकी पार्टी ने असम को बंदूकें, गोलियों, संघर्ष और युवाओं की मौत के अलावा क्या दिया है। शाह ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान असम में घुसपैठियों की आबादी 0 से बढ़कर 64 लाख हो गई और 7 जिलों में घुसपैठिए बहुमत में हो गए। मोदी सरकार राज्य में डेमोग्राफिक ट्रेंड को उलटने का काम कर रही है। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा सहयोग पर नेपाल भारत बैठक। श्रावस्ती में शुक्रवार को भारत नेपाल सीमा क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक समन्वय बैठक आयोजित की गई। होटल तुलिप में हुई इस बैठक में दोनों देशों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और आपसी सहयोग को सुदृढ़ करने पर विस्तार से चर्चा की। रायबरेली एम्स में राष्ट्रीय तंबाकू निषेध कार्यक्रम का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने शुक्रवार को रायबरेली के AIMS में 3 दिवसीय राष्ट्रीय तंबाकू निषेध कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस महत्वपूर्ण आयोजन में देश भर से स्वास्थ्य विशेषज्ञ, कैंसर विशेषज्ञ और नीति निर्माता शामिल हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने दीप प्रज्वलित कर कॉन्फ्रेंस का विधिवत शुभारंभ किया। जामा मस्जिद में 2000 लोगों ने अदा की नमाज। संभल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। शाही जामा मस्जिद में लगभग 2000 लोगों ने नमाज अदा की और देश दुनिया में अमन शांति की दुआ मांगी। सेनानी जयदेव कपूर के तोरण द्वार पर पोस्टर लगाने से आक्रोश। हरदोई में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयदेव कपूर के स्मृति द्वार पर पोस्टर लगाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जिंदपीर चौराहे पर स्थित इस द्वार को कुछ लोगों ने मदारी पासी चौक के पोस्टर से ढक दिया था। इस घटना से सेनानी के परिवार और स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश फैल गया। बिजनौर में महाशिवरात्रि कांवड़ यात्रा की तैयारी तेज। बिजनौर में महाशिवरात्रि और कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में आज मंडावली थाना क्षेत्र स्थित मोटा महादेव मंदिर पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें जिलाधिकारी जसजीत कौर और पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा सहित अन्य अधिकारी व स्थानीय लोग शामिल हुए। दरअसल उत्तराखंड के बाद बिजनौर उत्तर प्रदेश का पहला जिला है जहाँ से कांवड़ यात्री प्रवेश करते हैं। कांवड़ यात्रा को कुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और तैयारियां तेज कर दी गई हैं। औरैया में ग्रामों में खुलेंगी डिजिटल लाइब्रेरी। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने ग्राम स्तर पर चल रहे विकास कार्यों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने एडीओ पंचायत और सचिवों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इरफान
सोलंकी को हाईकोर्ट से झटका याचिका खारिज। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। गैंगस्टर एक्ट मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद्द कराने की मांग को लेकर दाखिल उनकी याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। जस्टिस अविनाश सक्सेना की अदालत में सुनवाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 फरवरी तय कर दी। बांग्लादेश ने भारत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन छीना। बांग्लादेश ने चटगांव में भारत को दी गई सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जमीन आवंटन रद्द कर दिया गया है। यूनुस सरकार ने यह जमीन चीन को ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए दे दी है। लगभग 850 एकड़ में फैली इस जमीन में इस साल के अंत तक प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। चीन ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को भी राजी हो गया है। यहाँ मीडियम रेंज और वर्टिकल लिफ्ट वाले ड्रोन बनेंगे। ट्रंप की धमकी पर ईरान बोला, हमारे 1000 ड्रोन तैयार। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बीच ईरान ने दावा किया है उसने जमीन और समुद्र से हमला करने वाले 1000 ड्रोन तैयार कर लिए हैं। ईरान की सेना ने दावा किया है अगर अमेरिका हमला करता है तो उसके ड्रोन और मिसाइलों को नेटवर्क इन हमलों को नाकाम कर सकता है। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।